गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग का। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन करवाए, होमवर्क दिया था। होप कि आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। अब आज जो हमें डिस्कस करना है वो है डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग में कैसे किए जाते हैं। और आपका जो मॉड्यूल है वो इनफ है, मतलब उसके अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं मॉड्यूल और स्कैनर के तो इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीधे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। द डायरेक्टर ऑफ बीटा लिमिटेड आर कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन। एक नई मशीन खरीदना चाह रहा है पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। और जो पुरानी मशीन है हैज बीन इन ऑपरेशन इन द फैक्ट्री फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों से है। इग्नोरिंग इंटरेस्ट बट कंसिडरिंग टैक्स एट 50% ऑफ नेट अर्निंग्स, ठीक है। सजेस्ट विच ऑफ 2 अल्टरनेटिव शुड बी प्रिफर्ड। पुरानी मशीन को रखें या नई मशीन को लें। परचेज प्राइस जो पुरानी मशीन की थी वो कितनी थी? 40,000 रुपये। नई मशीन की कितनी है? 60,000 रुपये। एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल है? दोनों की सेम है, 10 ईयर। मशीन रनिंग आवर पर एनम, एक साल में कितने घंटे चलती है? 2000 घंटे, ये भी 2000 घंटे। यूनिट पर आवर 24, 36। वेजेस पर आवर 3, 5.25। पावर पर एनम 2000, 4500। कंज्यूमेबल स्टोर पर एनम 6000, 7500। ऑल अदर चार्जेस पर एनम 8000, 9000। मटेरियल कॉस्ट पर एनम 0.50, 0.50। सेलिंग प्राइस per annum 1.25, 1.25. You are assumed that the above information regarding sale and cost of sales will hold goods throughout the economic life of each of the machine. Depreciation has to be charged according to straight line method. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में डिसीजन लेना है, ठीक है। कुछ कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल सा जो दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है, आइए इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे चलते हैं सबसे पहले। चल क्या कह रहा है भाई? सबसे पहले अप्रेजल ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन अंडर ARR, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग मशीन, न्यू मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन 40,000 and 60,000। लाइफ कितना दिया हुआ है? इनका दिया हुआ है 10 ईयर्स, इनका भी दिया हुआ है 10 ईयर्स। मशीन रनिंग आवर 2000, 2000। अब यहां पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, 4000, 6000। फिर प्रोडक्शन इन यूनिट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटे में 24 यूनिट बनती है एग्जिस्टिंग वाली,
तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 24 तो यह आ जाएगा 48,000 और ये वाली 36 यूनिट बनती है तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 36 तो ये आ जाएगा 72,000 यूनिट। ठीक, अब आप क्या करिए, सेल्स निकालिए। तो सेल्स कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1.25, 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 तो आ जाएगा 60,000, 72,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 ये आ जाएगा 90,000, लेस डेप्रिशिएशन 4,000, 6,000, वेजेस दिया हुआ है पर यूनिट, वेजेस कितना दिया हुआ है पर वेजेस पर रनिंग आवर 3 रुपीज, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 3 6,000 और दूसरी वाली मशीन भी 2000 चली लेकिन उसका वेजेस दिया 5.25 तो 10,500, वेजेस के बाद आपका है कंज्यूमेबल स्टोर, कितना दिया हुआ है 6,000, 7,500, ऑल अदर चार्जेस 8,000, 9,000, फिर मटेरियल देखिए दिया हुआ है 0.5 पर यूनिट और कितनी यूनिट बन रही 48,000, तो 48,000 का 0.5 कर दो 24,000, यहाँ पे 72,000 का 0.5 कर दो 36,000, सब कुछ माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट एक का आ रहा है 10,000 बिफोर टैक्स और दूसरे का आ रहा है 16,500 लेस टैक्स एट द रेट 50%, 5,000, 8,250, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000, 8,250, क्लियर। अब आप निकाल लीजिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पहली वाली मशीन का 5,000 और इन्वेस्टमेंट कितना 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 20%। दूसरी मशीन का निकाल लीजिए 8250, कितने की थी दूसरी वाली मशीन 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉरी 12.5% आएगा। दूसरे वाले का कितना आ रहा है 13.75, तो दोनों में से ज्यादा किसका है 13.75, तो आप एक्सेप्ट किसको करेंगे मशीन बी यानी नई वाली मशीन को, आप एग्जिस्टिंग मशीन को हटा देंगे क्योंकि उसमें आपका जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो आपने निकाला है तो दूसरी वाली मशीन का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो अपना प्रोडक्शन फर्दर करेंगे वो कौन सी मशीन से करेंगे दूसरी वाली मशीन से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है देखिए आप लोग मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 10 देखिए क्या कह रहा है,
a company has just installed a machine model A for the manufacture of a new product at a capital cost of rupees 1 lakh. ठीक है, capital cost of rupees 1 lakh. The annual operating cost are estimated at 50,000 excluding depreciation, यानी कि जो estimated cost है इसमें depreciation include नहीं है, and these costs are estimated on the basis of annual value of 1 lakh unit of production. अभी वो कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रही है? 1 लाख यूनिट. The fixed cost at this volume of 1 lakh unit of output will amount to rupees 4 lakh, and the selling price is rupees 5 रुपए per unit of output. The machine has a 5-year life with no residual value, यानी कि मशीन की जो लाइफ है वो कितने साल है? 5 साल. तो पहली चीज तो मशीन कितने की? 1 लाख, इसको डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, तो आपका जो डेप्रिशिएशन आ गया वो कितना आ गया? 20,000. याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट, द कंपनी हैज नाउ कम अक्रॉस अनदर मशीन. एक नई मशीन वो लेकर आ रही कंपनी के, मतलब ऑफर आया है कि आप एक नई मशीन खरीद लीजिए. कभी कभी होता ऐसा है कि हमारे पास, जैसे मान के चलो कि सपोज हमारे पास एक पुरानी कार थी, वो जैसे अब ये तो खैर एक मैंने एग्जांपल ले लिया, लेकिन आप ये सोचो कि जो पुरानी कार थी उनका माइलेज, जैसे पुरानी स्प्लेंडर का माइलेज आज की नई स्प्लेंडर से ज़्यादा बेहतर था. लोग कहते हैं, मैंने तो खैर नहीं चलाई, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपके पास एक पुरानी कार है, मान लो 800, कोई एसी नहीं, कोई मतलब बहुत अच्छा इंटीरियर नहीं, फिर आपके पास एक ऑफर आता है कि आप भाई हुंडई की i10 ले लीजिए, ठीक है. तो आप दोनों का कंपैरिजन करोगे ना, मतलब ये पुरानी कार क्या, एक हिसाब से अगर कार को आप मशीन मानो, तो इस कार को रिप्लेस करके आप नई कार ले रहे हो, तो उसके लिए आपके पास एक जेन्युइन वजह भी तो होनी चाहिए कि क्यों आप नई कार लो. या पुरानी कार से आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी है, पुरानी मशीन से आपकी उतनी प्रोडक्टिविटी है, बेनिफिट है, तो नई कार मत लो. और अगर पुरानी मशीन से आप लॉस पे हो तो आपको नई कार लेनी पड़ेगी, पुरानी को रिप्लेस करनी पड़ेगी. चलिए, द कंपनी हैज एन ऑफर फॉर सेल ऑफ मशीन मॉडल ए विच हैज जस्ट बीन इंस्टॉल्ड, जो अभी अभी इंस्टॉल्ड हुई है, मॉडल ए विच हैज जस्ट बीन इंस्टॉल्ड, मतलब कंपनी हैज एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ मशीन मॉडल ए. जो उनके पास पुरानी मशीन थी उसका नाम था मॉडल ए, उसको अगर कंपनी बेचती है तो उसको मिलता है 50,000 रुपए, और उस मशीन को हटाने का जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए है. इग्नोर टैक्स यहाँ पे बोल दिया है. इन व्यू द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, द कंपनी इज डिजायर of dismantling of the machine model A and the installing the super model machine. Assume that the model A has not yet started commercial production and that time lag in the removal thereof and the installation of the super model machine is not material. यानी कि मॉडल ए को हटाए बगैर सुपर मॉडल मशीन नहीं लगाई जा सकती. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% दिया हुआ है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है. कभी कभी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया रहता है और कभी कभी आप नहीं दिया रहता, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्टेट वेदर द कंपनी शुड रिप्लेस मॉडल ए, क्या कंपनी को मॉडल ए रिप्लेस करना चाहिए इंस्टॉलिंग द सुपर मॉडल मशीन. विल देयर बी एनी चेंज इन योर डिसीजन इफ द मॉडल ए मशीन हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड एंड द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईदर ऑफ द टू मॉडल ऑफ द मशीन. प्रेजेंट सुटेबल स्टेटमेंट टू इलस्ट्रेट योर आंसर. ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा कि क्या करना है. देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप दो चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए. पहली चीज ये कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कितना पैसा आएगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कितना पैसा हमारे पास जाएगा या सेविंग होगी, ये हमें निकालना है. ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे हम. आइए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ present value of cash outflow.
जो नई मशीन आप खरीद रहे हो सुपर मॉडल, उसका कैपिटल कॉस्ट देखिए क्वेश्चन में 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है, 1,50,000 जब आप नई मशीन खरीदोगे। लेकिन ओल्ड मशीन के सेल से कितना पैसा लगेगा, मिलेगा आपको 50,000 रुपए। अब जो पुरानी मशीन थी उसको आपने रिमूव भी तो किया होगा ना, रिमूव के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, 10,000 रुपए। तो आपको नेट कितना पैसा मिला ओल्ड मशीन से, 40,000 रुपए। अब कितना हुआ भाई, 1,10,000 आपकी जेब से जा रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैसे, तो इसको ऐसे समझिए, मान लो कि सपोज आप लोग एक बेहतर कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जम रही है, और दहेज में मिली हुई कार थी अल्टो 800, प्रैक्टिस जम गई, अच्छे से कमाने लगे, तो आपने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी कार को अपग्रेड करें। फिर डिमांड आने लगी कि रूफ टॉप हो, थोड़ा सा खुला हुआ हो टाइप का, ताकि बरसात में जब निकलें तो पानी के झोंके और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलें आपको, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी कार को रिप्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए कि सपोज, मुझे नहीं मालूम इतना कार के बारे में, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मारुति की विटारा आती है उसमें रूफ टॉप है, अब उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए सपोज। हो सकता है मैं कॉस्ट कम ही बता रहा हूँ भाई, स्कूटी से चलने वाला आदमी, लेकिन अब एग्जाम्पल कार का लिया है। तो अब 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। अब आप गए मारुति के जो शोरूम है आनंद मोटर, वहां पे आप गए और आपने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे एक विटारा चाहिए। आनंद मोटर वाले ने कहा ओके भाई 10 लाख की है, क्या कोई स्कीम। तो उसने कहा कि ऐसा है कि पुरानी कार अगर आपके पास कोई है तो आप उसको रिप्लेस करा लीजिए, हम उसको इतने पैसे पर रिप्लेस करेंगे, आपको ये बेनिफिट वो बेनिफिट, उसने तरह तरह के बेनिफिट बताए। मान के चलिए कि वो आपके अल्टो 800 को 1 लाख रुपए में ले रहा है, तो 1 लाख रुपए आप यहां से माइनस कर दीजिए, तो आपकी जेब से कितना रुपए जा रहा है, 9 लाख रुपए, यानी कि कैश आउटफ्लो कितना हो गया, 9 लाख रुपीस। क्लियर। वही बात यहां पे है कि आप जो मशीन बेच रहे हो उससे, मॉडल ए जो बेच रहे हो उससे कितना मिल रहा है, 50,000 रुपए। अब दिक्कत इस चीज की है कि उस मशीन को बेचने के लिए रिमूव भी आप ही को कराना पड़ेगा, जहां पे इंस्टॉल करा वहीं से हटवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको खर्च करना है 10,000 रुपए रिमूवल के लिए। तो आपको नेट कितना पैसा मिल रहा है, 40, और पुरानी मशीन कितने की, 150। तो 150 में से 40 माइनस कर दीजिए तो 1,10,000 आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया। क्लियर है ये, पक्का। अब उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे। अब देखिए जो सेल्स यूनिट है मॉडल ए, और एक कौन सा मॉडल है, सुपर मॉडल, ठीक है, मॉडल ए और सुपर मॉडल और इंक्रीमेंटल, ठीक है, 1 लाख 1 लाख। देखिए यहाँ पे कोई इंक्रीमेंटल नहीं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 5 रुपए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख 5 लाख। यहाँ पे कोई इंक्रीमेंटल नो सर। एक्सपेंस में आ जाइए, पुरानी वाली जो मशीन थी उसमें फिक्स कॉस्ट एट दिस वॉल्यूम ऑफ ₹1 लाख यूनिट, और कितना दिया हुआ, 4 लाख रुपए।
और जो आपने नई मशीन द कंपनी एन ऑफर फॉर सेल द सुपर मॉडल इज कैपेबल, जाहिर सी बात है कि फिक्स कॉस्ट अगर इनका सुपर मॉडल तो इतना तो फिक्स कॉस्ट इनका भी आएगा ना। ओके अब आइए ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले सॉरी, क्वेश्चन में दूसरी लाइन में आप देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है 50,000 मॉडल ए का। फिर सुपर मॉडल का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है 30,000। इंक्रीमेंटल तो नहीं हुआ, फायदे यहाँ पे हो गए 20,000 रुपए, क्या अलग बात है। इंक्रीमेंटल नहीं हुआ, प्रॉफिट आपको हो गया कॉस्ट में, सेविंग। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस कर दीजिए आप, तो आपको हर साल का कैश इनफ्लो पता चल गया। यहाँ पे कितना है 50,000 रुपए और यहाँ पे कितना है 70,000 रुपए। तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कितना है 20,000 रुपए। फायदा हो रहा है ना आपको? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब आप इसका एनपीवी निकाल लीजिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि इफ कैश इनफ्लो इज सेम, कैश इनफ्लो अगर सेम है इन ईच ईयर, तो आप क्या करेंगे, इनफ्लो इज सेम, सेम मतलब इक्वल। तो यहां पे देखिए जो कैश इनफ्लो है वो क्या है, इक्वल है ना। देखिए 20,000 ईच ईयर है ना, तो आप कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बड़ा आसान सा है, 20,000 इंटू, अब देखिए आपके पास इन्होंने क्वेश्चन में आप देखिए तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है 0.877 प्लस 0.769 प्लस 0.675 प्लस 0.592 प्लस 0.519, इनको आप टोटल कर दीजिए तो 3.432 सर ये निकला है। लेकिन सर एक बात बताइए कि अगर एग्जाम में हमारे नहीं दिया रहा तो हम क्या करेंगे? तो बेटा आप एक तरीका तो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप 5 साल का निकाल के उनको टोटल कर लीजिए तो आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका है, क्या तरीका है, मैंने कल आपको कैलकुलेटर से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना बताया, तो 1 डिवाइड बाई 1.14, ठीक। और मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर आप देख लीजिए, ठीक है, कैसियो का है। 1 डिवाइड बाई 1 जिसके पास सिंपल है वो भी स्टेप सुन ले। 1 डिवाइड बाई 1.14 जिसके पास सिंपल है तो वो इक्वल टू फिर m प्लस, m प्लस का मतलब होता है मेमोरी प्लस, फिर इक्वल टू फिर m प्लस, फिर इक्वल टू फिर m प्लस। जितने साल का निकाला, 5 साल का निकाला, 5 बार उसको m प्लस करना पड़ेगा और आखिरी में जब वो सारा m प्लस कर चुका होगा तो MRC मेमोरी रिकंसाइल करेगा तो उसको टोटल वैल्यू निकल आएगी। अब मैं इस कैलकुलेटर के हिसाब से कर रहा हूं तो देखिए कैसे करता हूं। 1 डिवाइड बाई 1.14 किया इक्वल टू 0.877 फिर m प्लस, फिर डिवाइड बाई 1.14 इक्वल टू 0.769 फिर m प्लस, फिर डिवाइड बाई 1.14 तीसरी बार कर रहा हूं 0.674 फिर m प्लस, फिर डिवाइड बाई 1.14 0.592 फिर m प्लस, फिर डिवाइड बाई 1.14 0.1519 फिर m प्लस। 5 बार हो गए। अब MRC पे क्लिक करता हूं तो मेरा आ रहा है 4.342। क्लियर? अब इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.432, 68,430 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्वेश्चन में देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आपने निकाला है सबसे पहले, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, ऊपर याद करिए 1,10,000, 1,10,000 रुपए आप लगा रहे हो और आपको जो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो है वो 68,430 है। तो 41,570 यानी कि आपने 1,10,000 रुपए लगाया और आपको मिल रहा है सिर्फ 68,430 रुपए। तो एनपीवी को आप निगेटिव, एक काम करिए आप ऐसे ना करिए, हम बता रहे हैं, आप इनफ्लो को ऊपर करिए और ये हो गया आपका आउटफ्लो। अब सही रहेगा।
ठीक है। अब जो आपका आ रहा है एनपीवी, देखिए पॉजिटिव में आ रहा है या निगेटिव में आ रहा है? एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव में आ रहा है। अब आप बताइए कि जब निगेटिव में आ रहा है तो आप सुपर मॉडल को एक्सेप्ट करो। मैं तो कभी नहीं करूंगा, यानी मैं तो बिटारा नहीं लूंगा, क्योंकि भैया मुझे लॉस ही हो रहा है उसको लेने पे। हाँ, मोहित की बात अलग है, वो तो अमीर आदमी ले सकता है, लेकिन मैं तो नहीं लेने वाला। क्लियर है? अब देखिए, ये तो आपका एक जवाब हो गया, पॉइंट ए आपका कंप्लीट हो गया कि अगर रिप्लेस करना हो तो क्या आप रिप्लेस करेंगे? मैं तो कहूंगा भाई बिल्कुल रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है। 41,970 मेरा निगेटिव में आ रहा है एनपीवी। अब आपसे अगर ये कहे कि दोनों में से किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, तब क्या करेंगे? मान लीजिए मशीन ए और मशीन बी से सिलेक्ट करना है, तब क्या करेंगे? तब तो और आसान है। अगर हमें मशीन ए और मशीन बी दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तब हम क्या करेंगे? आप देखिए, सबसे पहले मशीन ए, बड़ा सिंपल है भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो मशीन ए का इनफ्लो कितना है? 50,000 रुपए, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आपका टोटल आया था? 3.433। ठीक, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.433 कितना आ गया? 1,71,650 लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए में ना मशीन, दोनों की कॉस्ट तो यही बता रहा है ना, पहले वाले कॉन्सेप्ट नहीं। आप क्वेश्चन में पढ़िए, अ कंपनी हैज जस्ट इंस्टॉल्ड अ मशीन मॉडल ए द मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एट अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000। मशीनें कितने की है? 1,00,000 रुपए की। तो आप देखिए एनपीवी कितना आ रहा है? 71,650, पॉजिटिव में आ रहा है, अच्छी बात है। आप सुपर मॉडल पे आ जाइए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 70,000 इंटू 3.433, 2,40,310 लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1,50,000 रुपए का ना सुपर मॉडल। तो यहां पे देखिए आपका एनपीवी कितना आ रहा है? 90,310। अब दोनों में से ग्रेटर एनपीवी किसका है? दोनों में से ज्यादा एनपीवी किसका है? दोनों में से ज्यादा एनपीवी किसका है? ए का या सुपर मॉडल का? मेरे हिसाब से तो सुपर मॉडल का मुझे लग रहा है। अब आप देख लीजिए, तो आप किसको एक्सेप्ट करेंगे? दोनों में से अगर एक को सेलेक्ट करना हो तो आप सुपर मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका डिसीजन रिप्लेसमेंट का है तो आप रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि रिप्लेसमेंट करने पे 41,390 या समथिंग का मतलब एनपीवी निगेटिव में आ रहा है। क्लियर है ये आपका? ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 11 करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं एक क्वेश्चन और करा दूं इसी टाइप का। कैसा रहेगा? इसी टाइप का एक क्वेश्चन अगर और करा दूं तो आपके लिए हमारे ख्याल से बेहतर हो जाएगा।
मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 ना करा के मैं चल रहा हूँ कराने इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऐसा नहीं कि टिपिकल है, ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले आपको 12 करा के, क्योंकि मुझे याद है CMA फाइनल ग्रुप 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2012 अटेम्प्ट, मैंने वो अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, आइए तो हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर लें, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो आपको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में से अच्छा, इस इलस्ट्रेशन की खासियत ये है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे एग्जाम में पूछा है। अब क्या है भाई, अ केमिकल कंपनी इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग मशीन, फिर रिप्लेसमेंट आ गया 1 कॉस्टिंग 65,000, यानी कि जो पुरानी मशीन है वो कितने की है 65,000। द एग्जिस्टिंग मशीन वाज ओरिजिनली परचेज 2 ईयर अगो फॉर 28,000। अरे वाह, 2 साल पहले खरीदे थे 28,000 रुपए में, एंड इज बीइंग डेप्रिसिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स 7 ईयर लाइफ पीरियड। और स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 7 साल के लिए। इट कैन करेंटली बी सोल्ड फॉर 30,000 विद नो रिमूवल कॉस्ट। एन एग्जिस्टिंग मशीन, ओके ठीक है, कोई रिमूवल कॉस्ट नहीं है। द न्यू मशीन वुड कॉस्ट 10,000 टू इंस्टॉल। अच्छा, जो नई मशीन खरीद रहे हैं वो 65,000 की, पुरानी मशीन इनके पास 28,000 की थी। ठीक, और इसको आज बेचते हैं तो 30,000 रुपए मिलेगा और रिमूवल कॉस्ट कुछ नहीं है। द न्यू मशीन वुड कॉस्ट 10,000, बल्कि नए मशीन पे 10,000 रुपए अलग से कॉस्ट लग जाएगा उसको इंस्टॉल करने के लिए। एंड वुड बी डेप्रिसिएट ओवर 5 ईयर। एक हिसाब से कूलर बेच के AC खरीद रहे हैं, क्योंकि कूलर पे इंस्टॉल तो कूलर होता नहीं, बस लाया फिट कर दिया, और AC को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो AC महंगी भी है 65,000 रुपए की, कूलर सस्ता खरीद लिया होगा, 28,000 रुपये भी ज्यादा है, बड़ा कूलर खरीदा होगा। ठीक है, कह रहा है द मैनेजमेंट बिलीव दैट न्यू मशीन वुड हैव अ साल्वेज वैल्यू ऑफ ₹5,000। नई मशीन की जो साल्वेज वैल्यू है वो कितनी होगी 5,000 एट द एंड ऑफ द ईयर 5, यानी कि 5वें साल में आपको 5,000 रुपए मिलेगा। 5वें साल में 5,000 रुपए मिलेगा। तो ये क्या है, ये है टर्मिनल, कौन सी वैल्यू है ये, टर्मिनल वैल्यू। द मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टिमेट एन इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपकी नेट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रही है, कितनी 10,000 एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडेड ऑपरेशन विद न्यू मशीन। तो 10,000 ये भी आपका कब रिकवर होगा, ये रिकवर होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, 5th ईयर में 100%। ये भी टर्मिनल वैल्यू T। हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में जो स्क्रैप वैल्यू है वो दिया है वो आपकी टर्मिनल वैल्यू, क्योंकि जब मशीन का लाइफ एंड हो जाएगा उतना पैसा तो आपको रिकवर होना है ना, ये आपके डिसीजन में काम आएगा। और जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो भी आपके टर्मिनल वैल्यू में आएगा। The firm is taxed at a rate of 55% on normal income and 30% on capital gain. The company expected after tax profit for 5th year with existing machine and with new machine are given below. ये जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें हमें अभी क्या जोड़ देना है, डेप्रिसिएशन। क्या लाने के लिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, यही चीज तो हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लीजिए। चलिए, आइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, एक मिनट ऐसे नहीं, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। या एक काम करिए, यहां पे सिर्फ लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन आप कितने में खरीद रहे हैं
65,000. The existing machine was originally purchased 2 years ago and is being depreciated by straight line method over its 7-year life. It can currently be sold for rupees 30,000. ठीक है, नई मशीन का पहले इंस्टॉलेशन कॉस्ट देख लीजिए कितना है भाई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000. ओके, फिर नई मशीन की वजह से एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, बता रहा है ना कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 10,000. टोटल कितना हो गया 85,000. लेस कर दीजिए सेल ऑफ ओल्ड मशीन. ओल्ड मशीन को बेचने से कितना पैसा मिलेगा 30,000 रुपए. ठीक, अब ओल्ड मशीन को बेचने से आपको 30,000 रुपए मिलेगा. अच्छी बात है. क्या ओल्ड मशीन को बेचने पे कोई गेन वगैरह नहीं हो रहा है, कोई कैपिटल गेन या समथिंग कुछ हो नहीं रहा है? अब इसने जो पुरानी मशीन बेची है, यहां पे क्वेश्चन में देखिए, आप लास्ट में पढ़िए जो टेबल बना है उसके ऊपर, तो कह रहा है द फर्म इज टैक्स एट अ रेट ऑफ 55% ऑन नॉर्मल इनकम एंड 30% ऑन कैपिटल गेन. नॉर्मल इनकम के ऊपर कितना है भाई, तो नॉर्मल इनकम के ऊपर है 55%. अब नॉर्मल इनकम कैसे निकालेंगे, तो जरा आप देखिए कि 28,000 रुपए की मशीन है, 7 साल इसकी जिंदगी है, तो 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 4,000 रुपए. और ये मशीन खरीदी गई है 7 ईयर लाइफ, ठीक है 7 साल, और द मशीन वॉज ओरिजिनली परचेज 2 ईयर एगो, 2 साल पहले खरीदी गई है. तो आप उसका 2 साल का डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे, 2 साल का डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करेंगे, जब 2 साल का इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000. ठीक है, लेकिन इसका आपने कॉस्ट प्राइस कितना रखा हुआ है 28,000 और इसको बेच कितने में रहे हैं 30,000 रुपए में. तो यहाँ पे मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे कैपिटल गेन कितना हो रहा है 2,000, तो इस पे तो कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा. कैपिटल गेन का टैक्स कितना परसेंट 30%, 600 रुपीज. और 28,000 रुपए की 20,000 रुपए की मशीन की वैल्यू कितनी है भाई 28, मतलब डेप्रिसिएशन कटने के बाद उसकी वैल्यू कितनी होनी है 20,000, लेकिन वैल्यू कितनी है 28, अभी कितने में रही 30, तो 2,000. तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 28 माइनस 30. इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा. और 20 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है 10,000. 10,000 में से 2,000 आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम बाहर करिए पहले, तो बचा कितना 8,000. अब 8,000 के ऊपर आप 55% चार्ज कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4,400. तो टोटल टैक्स की जो इनकम है वो कितनी आ गई 5,000. यानी कि ये तो आपको अपनी जेब से पे करना है ना, तो 5,000 ये माइनस करिए, तो मशीन के बेचने पे जो टैक्स की इनकम लगी वो 5,000, जब उसको माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि मशीन के बेचने पे आपको एक्चुअल जो वैल्यू मिल रही है वो 25,000 मिल रही है. तो उसको माइनस कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 60,000. क्लियर, नोट करिए जल्दी इसको. मंदिर की घंटियों में बोले या अली मौला.
ओके, क्लियर है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो आपका 60,000 आया, रिमेंबर इट। ठीक, अब आइए नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पर। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है भाई आपकी? 5,000 रुपए। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिकवर कितना होगा? 100%। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? 5th ईयर का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे 15, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग से कैलकुलेट नहीं किया है, तो 1 डिवाइड बाई 1.15, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है 0.497, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7455। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू या कैश इनफ्लो, इनफ्लो है भाई फ्रॉम टर्मिनल वैल्यू। स्टेप नंबर दूसरा हो गया। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने टर्म बेटा उसमें ना स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था ना ही वहां पे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। अब क्या करना है भाई? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सबसे पहले कॉलम ईयर, फिर यहां पे ओल्ड मशीन, न्यू मशीन, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ओल्ड मशीन का आप देखिए विद एग्जिस्टिंग मशीन एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपए, और ओल्ड मशीन है कितने की? 28,000। कितने साल उसकी लाइफ है? 7 ईयर। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 4,000, उसको ऐड कर दीजिए। 2,04,000, 1,54,000, 1,84,000, 2,14,000 एंड 2,24,000। ठीक है, इसी तरह आप न्यू मशीन का निकाल लीजिए। न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है? 65,000। फिर न्यू मशीन का आप स्क्रैप वैल्यू देखिए, कुछ दिया हुआ है न्यू मशीन का 2,24,000। न्यू मशीन पे आ जाइए। न्यू मशीन 65,000 उसकी कॉस्ट है, प्लस 10,000 वो लग रहा है भाई आपका इंस्टॉलेशन, माइनस 5,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू। लाइफ कितने साल की है? 5 साल। डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 14,000, ऐड कर दीजिए। 2,30,000, 1,64,000, 2,54,000 एंड 44,000। यहां पे इंक्रीमेंटल निकाल लीजिए आप, ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं दोनों का अलग अलग निकाल के इंक्रीमेंटल हमें डिसीजन दे देना है ना। इंक्रीमेंटल एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, और क्या। यहाँ आप देखिए 26,000। इंक्रीमेंटल का मतलब है डिफरेंस कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ओल्ड और न्यू के डिफरेंस में। 10,000, 16,000, 40,000, सॉरी यहां मैंने ऐड नहीं किया, 2,14,000, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 20,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर
एट द रेट 15%, वही फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई 1.15 इक्वल टू पहले साल का आ रहा है 0.869, दूसरे साल का 0.756, तीसरे साल का 657, चौथे साल का 571, पांचवें साल का 497, मल्टीप्लाई करिए 22594 7560 19,710 22,840 9940। सर ये कैसे आया बेटा? ये इंक्रीमेंटल जो आपका कैश फ्लो है इसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते गए। ठीक, टोटल कर लीजिए 22594 7560 19710 22840 9940 82,644। ये आपका आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो आफ्टर 5 years। अब क्या सर हो गया खत्म? नहीं भाई, अभी तो अब तो सॉल्व करना है। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, 82,644 एड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो। निकाला था ना स्टेप नंबर 2 में। ये देखिए टर्मिनल कैश इनफ्लो 7455 7455 लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो कितना दिया हुआ है भाई? वो भी आपने कैलकुलेट किया था 60,000, याद कीजिए पहली वाली स्लाइड में, बैक जाके देख लीजिए। अब एनपीवी निकालिए, मेरे ख्याल से पॉजिटिव में आ रहा है 82644 7455 माइनस 60,000 30,099। सर बुक में तो आंसर 169 आ रहा है बेटा। वो जो उन्होंने कैलकुलेट किया ना वो 4 डिजिट तक लेके गए। देखिए ये 4 डिजिट तक उन्होंने कैलकुलेट किया, मैंने सिर्फ 3 डिजिट तक लिया, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही निगेटिव आ रही? बताइए। पॉजिटिव तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए पहले।
ठीक है। ओह, देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 504 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है, वो आप लोग करिएगा। फिर उसके बाद जिसके पास नई मॉड्यूल है, जो एकदम नई मॉड्यूल यूज कर रहा है, वो सीधा आएगा पेज नंबर 515 पर। 515 पर क्वेश्चन पेपर है जून 2019, जून 2019 का क्वेश्चन। वो आपका मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन है, मैंने कराया है अभी आपको, आप आराम से बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वो आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके, इतना आप लोग कर लीजिएगा। 2 इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 2 इलस्ट्रेशन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। एक है इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 504, एक क्वेश्चन है जून 2019 पेज नंबर 515, जो कि आपके इलस्ट्रेशन नंबर 10 की कॉपी है, सिर्फ डिजिट चेंज है बस। ठीक, करके फिर हम कल बात करते हैं। थैंक यू क्लास।